हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडिनोमायोसिस से जुड़े हुए एक सक्सेसफुल केस के बारे में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि एडिनोमायोसिस क्या है, इसके अंदर क्या कंडीशंस डेवलप होती हैं और किस तरह से प्रॉपर आयुर्वेदिक मैनेजमेंट के माध्यम से इस एडिनोमायोसिस की कंडीशन को किस तरह पूरी तरह से कवर किया जा सकता है, पूरी तरह से उसको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम यह समझेंगे कि एडिनोमायोसिस कैसे डेवलप होता है, होता क्या है। तो जो ये बेसिकली जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके अंतर्गत जो ये यूट्रस है, इसकी बेसिकली 3 लेयर होती हैं। जो सबसे इनर मोस्ट जो है लेयर है ये होती है एंडोमेट्रियम, ये जो मिडल लेयर होती है ये होती है मायोमेट्रियम सेकंड लेयर, और ये जो थर्ड लेयर है ये होती है पेरीमेट्रियम। बट समटाइम कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये जो एंडोमेट्रियल लेयर है इसके कुछ टिश्यू जो है मायोमेट्रियम के अंदर कलेक्ट होने स्टार्ट होते हैं, जो कि धीरे धीरे एडिनोमायोसिस का रूप लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही कंडीशन, वही ग्रोथ जो है एडिनोमायोसिस बन जाती है। तो हम देख सकते हैं ये एक नॉर्मल जो है यूट्रस का स्ट्रक्चर है, और जब ये जो ग्रोथ होती है, ये जो एंडोमेट्रियम के जो स्ट्रक्चर हैं, कुछ टिश्यूज़ हैं, ये जब मायोमेट्रियम में इधर ये जब इकट्ठे होने स्टार्ट होते हैं तो ये एक तरीके से जो है एडिनोमायोसिस का रूप लेना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम बात करें कि कारण क्या है एडिनोमायोसिस के, तो एडिनोमायोसिस के कारणों में से सबसे मुख्य कारण तो हार्मोन्स का बदलाव है। बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से महिलाओं के अंदर जो बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन जो होते हैं उनके अंदर तेज़ी से बदलाव आता है, और एस्ट्रोजन की मात्रा सामान्य से जब तेज़ी से बढ़ने लगती है तो एडिनोमायोसिस बनने के चांसेस पूरी तरह हो जाते हैं। सेकंड कारण में देखें, कुछ पेशेंट्स के अंदर हेरिडिटरी इफेक्ट की वजह से भी जो है एडिनोमायोसिस की कंडीशन पूरी तरह बन जाती है। और कुछ पेशेंट्स के अंतर्गत बार बार प्रेगनेंसी हो जाने के बाद जो है जो डीएनसी डायलेशन क्यूरेटेज वगैरह कराया जाता है, उसकी वजह से भी यूट्रस के अंदर बल्कीनेस क्रिएट होती है, और वो ही धीरे धीरे जो है एडिनोमायोसिस की तरफ पेशेंट को लेकर जाती है। और अगर हम लक्षणों की बात करें कि एडिनोमायोसिस के अंतर्गत क्या क्या लक्षण पेशेंट को फील होते हैं, तो सबसे पहला तो कंडीशन यही आती है कि पेशेंट को डिसमेनोरिया, पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा पेन की स्थिति महसूस होती है। और यह पेन की स्थिति बनने के पीछे का कारण भी यही होता है कि पीरियड्स के दौरान जो एंडोमेट्रियल थिकनिंग जो होती है वो डिप्लीटिंग होना स्टार्ट होती है, वो धीरे धीरे पीरियड्स के ब्लीडिंग के साथ साथ निकलनी स्टार्ट होती है। परंतु जो एंडोमेट्रियल टिश्यू मायोमेट्रियम के अंदर कलेक्ट हो गए हैं वो पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाते, और वो निकलने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से तनाव होकर के पेन की स्थिति बनती है। और बहुत सारे पेशेंटों में पीरियड्स ज़्यादा आना भी एडिनोमायोसिस के अंतर्गत देखा गया है। डिस्पैरायूनिया, रिलेशन बनाते हुए बहुत सारी महिलाओं को पेन की कंडीशन जो है महसूस होती है, पेनफुल इंटरकोर्स जो है वो स्थिति महसूस होती है एडिनोमायोसिस के अंतर्गत। इनफर्टिलिटी, बहुत सारे पेशेंट के अंदर इनफर्टिलिटी का भी एडिनोमायोसिस एक बहुत ही मुख्य कारण है। अब हमारे पास ये कुछ रिपोर्ट्स मैं आपके पेशेंट को दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक पेशेंट है जिसका ट्रीटमेंट हमारे पास हुआ था। इसका जब ये स्टार्टिंग अल्ट्रासाउंड जब पेशेंट ये लेकर आया था तो हम देख सकते हैं कि इसका यूट्रस जो है वो बल्की था, और जो एंटीरियर मायोमेट्रियम थी इसके अंतर्गत जो है ये एडिनोमायोमा की कंडीशन की बनी हुई है, और दोनों सिस्ट बायलेटरल दोनों साइड में ओवेरियन सिस्ट भी बनी हुई है। इसी पेशेंट का जो दूसरा अल्ट्रासाउंड जो है उसके अंतर्गत पूरी तरह से पेशेंट का दिखाया हुआ है कि ये फोकल एडिनोमायोसिस यूट्रस जो है पूरी तरह बना हुआ है, और ओवरीज के अंतर्गत एंडोमेट्रियोमास की भी कंडीशन जो है वो मिल रही है। और जब
इन दोनों अल्ट्रासाउंड के बाद पेशेंट को जब कम से कम 3 to 4 मंथ के करीब जब उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया, तब इसका हमने एक अल्ट्रासाउंड कराया, तब हम देख सकते हैं कि ओवरीज पूरी तरह से क्लियर हैं, यूट्रस भी पूरी तरह से क्लियर है और हल्का बल्कि यूट्रस जरूर शो कर रहा है, पर किसी भी तरीके की ग्रोथ जो है मायोमेट्रियम के अंदर नहीं है और एडिनोमायोसिस की जो कंडीशन थी वो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। और इसके साथ साथ ना केवल एडिनोमायोसिस की कंडीशन बेहतर हुई है, उसके साथ साथ जो ओवरीज के अंदर जो सिस्ट जो है डेवलप हो रही थी वो भी पूरी तरह से कवर हो गई हैं। तो इस तरह से इस रिपोर्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से एडिनोमायोसिस को हमने प्रॉपर आयुर्वेदिक मैनेजमेंट के माध्यम से कवर कर लिया है। अगर हम बात करें कि आयुर्वेदा कंसेप्ट क्या कहता है, तो आयुर्वेदा कंसेप्ट के कारण ये कहा गया है, ये बेसिकली हमारे जो बेसिक एलिमेंट हैं वात पित्त कफ के गड़बड़ा जाने की वजह से, इनके जो है इम्बैलेंस हो जाने की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। और ख़ास तौर पे जो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वात एलिमेंट है उसके गड़बड़ा जाने से जो है ये सब चीज़ें बनती हैं। हमारे बॉडी के अंदर कुछ आयुर्वेद के अकॉर्डिंग स्रोतस बताए गए हैं। जब वो स्रोतस के अंतर्गत जो है किसी भी तरीके की रुकावट पैदा होती है, तब हमारे शरीर के अंदर ये किसी भी तरीके की ये ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम बात करें कि प्लान क्या क्या किया गया है, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अंदर अगर हम कुछ कंडीशंस का कुछ प्लान अगर हम किस तरीके से करेंगे, जैसे कि इसके अंतर्गत रक्त स्तंभक ड्रग्स जो हैं वो दिए जाते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स के अंतर्गत मेनोरेजिया पीरियड्स ज़्यादा आने की समस्या रहती है, तो उसके अंतर्गत ये रक्त संबंध मेडिसिन जो है ड्रग्स जो हैं ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं। इसके साथ साथ जो टिश्यूज़ कलेक्ट हो गए हैं उसके लिए जो है ये लेखनीय ड्रग्स दिए जाते हैं, जिससे कि वो जो टिश्यूज़ हैं वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएं। इसके साथ साथ दीपन पाचन योग, विरेचन थेरेपी और बस्ती थेरेपी। बस्ती थेरेपी के माध्यम से जो है एनस के माध्यम से कुछ ऑयल मेडिसिन्स जो हैं या कुछ जो है डिकॉक्शन मेडिसिन्स जो हैं वो दी जाती हैं, जिसके माध्यम से पेशेंट की जो है वात को कम किया जाता है। वात जो है मेन फैक्टर है, उसको कम करके ही इस एडिनोमायोसिस की कंडीशन को जो है कवर किया जा सकता है। बेसिकली समझने की बात यह है कि शुरुआती अवस्था में तो केवल जो है इंटरनल मेडिसिन्स के माध्यम से ही एडिनोमायोसिस को पूरी तरह कवर किया जाता है, परंतु सम टाइम क्या होता है कि एडिनोमायोसिस अपने स्थिति में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तब कुछ आयुर्वेदिक थेरेपीज़ के माध्यम से भी काफ़ी सहायता ली जाती है, जिसके माध्यम से उस एडिनोमायोसिस कंडीशन को पूरी तरह कवर किया जा सकता है। हम यहाँ पर यह डिक्लेयर करना चाहते हैं कि इसको प्रॉपर आयुर्वेदिक मेडिसिन के माध्यम से फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को अगर हम आयुर्वेदिक सिस्टम से हम लिया जाए तो उसको कवर किया जा सकता है। और यहाँ पर हम यह क्लेम नहीं करना चाहते हैं कि सारे ही केसेस एडिनोमायोसिस के पूरी तरह से मैनेजमेंट के माध्यम से कवर किए जा सकते हैं, परंतु 80 to 90% केसेस जो हैं वो कवर किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनके अंतर्गत एडिनोमायोसिस अपनी काफ़ी ज़्यादा फैली मात्रा में पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को सर्जरी भी करानी पड़ती है, परंतु इनिशियल फेज में और काफ़ी हद तक की कंडीशंस के अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट के माध्यम से इसको पूरी तरह कवर किया जा सकता है। ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि इस पेशेंट के अंतर्गत अप्लाई की गई हैं, तो वो उसका कुछ डाटा हमने यहाँ पे मेंशन किया है। थैंक यू। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रॉपर एक मैनेजमेंट के माध्यम से एडिनोमायोसिस को कवर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इनिशियल फेज में पेशेंट को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को एक फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन्स के तौर पर प्रयोग करना चाहिए और इसको बिना सर्जरी के भी काफ़ी अच्छे से हम इसको कवर कर सकते हैं। थैंक यू।